महाराज जी, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर और संस्कारदानी जबलपुर में पंचकोशी यात्रा जो भेड़ाघाट में आज के दिन आपने जैसा बताया कि 10 किलोमीटर की होती है, तो उसकी महत्वता बताएं कि हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा समसामयिक आपने सवाल उठाया है। कार्तिक का महीना प्रकृति उपासना का महीना होता है और प्रकृति के जितने उपादान हैं उन सबकी उपासना कार्तिक मास के प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक होती है। कोई न कोई महान पर्व कार्तिक के महीने में ऐसा आता है जिसमें प्रकृति को केंद्रित करके उसके उपादानों की उपासना होती है। उसी क्रम में ये कार्तिक का महीना तुलसी पूजन का महीना है। कार्तिक का महीना वृक्षों के और पर्यावरण के पूजन का महीना है और साथ साथ जितनी पवित्र सरिताएं हैं उन सरिताओं का महत्व है। नर्मदा नदी के संबंध में हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया, नर्मदा पुराण ही है और उसमें कहा गया है कि ये नर्मदा अत्यंत प्राचीन नदी है। ये सतयुग में इस धरती पर आई भगवान शंकर की तपश्चर्या के कारण और आज तक निरंतर वो प्रवाहित हो रही है। नर्मदा की परिक्रमा लगाई जाती है और बड़ी लंबी परिक्रमा है। नर्मदा का जहाँ से उद्गम है वहाँ से लेकर के और जहाँ नर्मदा समुद्र में जाकर मिलती है वहाँ तक उत्तर तट में और दक्षिण तट में लोग घूमते हैं और इसकी परिक्रमा का एक विधान है। लेकिन संस्कारधानी के पूज्य संतों ने आज से लगभग 1995 का वाक़या है। 1995 में यहाँ के संत एकत्रित हुए कि जो लोग पूरी परिक्रमा नहीं लगा पाते परंतु सौभाग्य से वो नर्मदा के तट पर निवास करते हैं तो उनके लिए कोई सरलतम उपाय हो सकता है क्या परिक्रमा का। तब संत महात्माओं ने मिल करके और नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा का विधान किया और वो पंचकोशी परिक्रमा भेड़ाघाट से लगाई जाती है और लमेटा घाट और उस पार जा करके नाव से पार करके और 5 कोस दिन भर में वो पूरा करते हैं। तो संतों का ऐसा मानना है कि अगर हम पूरे यज्ञ में शामिल नहीं हुए और यज्ञ के समापन अवसर पर जो अवभृत स्नान करने का वक्त होता है अगर हम उसमें भी यज्ञ में शामिल हो जाते हैं तो पूरे यज्ञ का फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर पूरी नर्मदा की परिक्रमा नहीं लगा पा रहे हैं तो भी हम इतनी परिक्रमा लगा लेते हैं तो फल नर्मदा की परिक्रमा का मिलता है। और नर्मदा के तो दर्शन मात्र का महत्व है। नर्मदे तव दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन मात्र से मुक्ति है, ऐसी अवधारणा हमारी प्राचीन काल से लगातार रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो नर्मदा के संबंध में संत महात्माओं ने रेखांकित किया और उन्होंने बताया कि देखो परिक्रमा तो पूरे देवी देवता भी लगाते हैं, 12 महीना देवताओं की परिक्रमा चलती है और गणेश ने परिक्रमा लगाया और कार्तिकेय ने भी परिक्रमा लगाया। इसके अलावा सभी देवी देवता निरंतर परिभ्रमण करते हैं और उनका स्वभाव परिव्राजक है, निरंतर एक स्थान पर नहीं रहना और अनेक स्थानों पर घूम घूम करके जब आते हैं तो हमारे अनुभव में वृद्धि होती है। और अगर हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो 84 लाख योनियों में जीव भटकता है। ये 84 लाख योनियों में भटकने का मतलब है कि जीव इन 84 लाख योनियों की परिक्रमा करता है और एक एक स्टॉप जहाँ रुकने का होता है जिसको पड़ाव कहते हैं, एक योनि से दूसरे योनि से तीसरी योनि, ऐसा करते करते वो विभिन्न योनियों का अनुभव लेकर के आता है। इसलिए मानव जीवन जब प्राप्त होता है तो अनेक जन्म के संस्कार हमारे अंदर होते हैं। लेकिन जब हम देवी देवताओं की परिक्रमा लगाते हैं तो कहा गया यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च, हमने अनेक जन्मों में जो कुछ भी ज्ञात अज्ञात में पापाचरण किया है, अगर हम भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, नर्मदा की परिक्रमा लगाते हैं, गंगा की परिक्रमा, हम जीवन मुक्त हो करके मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। इस दृष्टि से हमारे यहाँ परिक्रमा का बड़ा महत्व है। और पौराणिक दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया केवल परिक्रमा के कारण। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, राम के नाम का एक परिधि खींच करके परिक्रमा लगाई, इसलिए गणेश महान हो गए। और हमारे यहाँ राम की परिक्रमा के माध्यम से जब हम परिक्रमा नाम लिख करके करते हैं तो नाम की भी अपनी महिमा है और परिक्रमा में संकीर्तन भजन निरंतर चलता रहता है। तो आज की परिक्रमा में मैंने देखा कि 1995 से लगातार चलने वाली परिक्रमा जब आज हम उसका शुभारंभ करने गए तो सभी प्रकार के लोग नर्मदा में यक्ष, नर, किन्नर, वानर और सभी प्रकार की लोग उसमें गए, भक्त लोग गए, संत लोग गए, सद्गृहस्थ लोग गए
और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी हमने परिक्रमा के प्रति उदारता और उनके अवचेतन मन में जो संस्कार देने का काम हमने देखा, उस पर बड़ी प्रसन्नता हुई। ये नर्मदा का महत्व है, नर्मदा की महिमा है।